शिंदे के जाने से कमजोर पड़े ठाकरे, राउत बोले पहली बार दिख रही है खाली कुर्सियां। शिवसेना के गढ़ में ठाकरे गुट को नहीं मिल रहा जनता का साथ। संजय राउत के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए लोग हुए नाराज। महाराष्ट्र में शिवसेना के विभाजन के बाद से उद्धव ठाकरे गुट बेहद कमजोर हो गया है। एकनाथ शिंदे ने सिर्फ उद्धव से सत्ता ही नहीं छीनी थी, बल्कि पार्टी का नाम और निशान भी छीन लिया। साथ ही सांसद विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। शिवसैनिकों को लेकर जरूर दोनों ओर से दावा किया जा रहा है, उनके साथ बहुमत है, लेकिन बहुमत किसके साथ है चुनाव में पता चलेगा। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं उसमें साफ है कि पार्टी में टूट के बाद दोनों ही गुट कमजोर पड़ चुके हैं। हाल ही में आए एक सर्वे ने बताया कि आज चुनाव होते हैं तो सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो शिवसेना के ठाकरे गुट को 12% और शिंदे गुट को 5.5% वोट मिलेगा, जबकि 2019 में यह वोट 22% था। यानी टूट होने से 4% का सीधा सीधा नुकसान शिवसेना को हो चुका है और यह नुकसान जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। और इस नुकसान को ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत भी समझने लगे हैं। राउत औरंगाबाद पहुंचे थे, जहां शिवसेना की पहली शाखा की 38वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। 38 साल पहले बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना मराठवाड़ा में दाखिल हुई थी। राउत इस आयोजन में शामिल हुए थे। औरंगाबाद को शिवसेना गढ़ माना जाता है, यहां से उसके सांसद और कई विधायक चुनाव जीतते रहे हैं। 2019 में भी शिवसेना ने औरंगाबाद की अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन पिछले साल हुई बगावत में यहां के सभी विधायक शिंदे के साथ चले गए और इसका असर औरंगाबाद में दिखाई भी दे रहा है। ठाकरे गुट के कार्यक्रम में संजय राउत मंच पर बैठे हुए थे। हॉल में सामने कुछ शिवसैनिक भी थे, लेकिन हॉल की ज्यादातर कुर्सियां खाली दिखाई दे रही थी। खाली कुर्सी देखकर संजय राउत का पार्टी के पदाधिकारियों से नाराज हो गए। राउत ने कहा कि शिवसेना का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन इतिहास के साथ साथ भूगोल पर भी विचार किया जाना चाहिए। भूगोल हमारे नियंत्रण में कितना है, ये राजनीति में महत्वपूर्ण है। मैं प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और आगे देखने लगा। मेरा ध्यान सामने गैलरी पर है। मराठवाड़ा इतना बड़ा है, मराठवाड़ा में इतने जिले हैं कि हर जिले से कुछ लोग भी आ जाएं तो यहाँ कार्यक्रम में जबरदस्त भीड़ जुट जाएगी। इससे पहले हम 8 जून को यहाँ आ चुके हैं, लेकिन सामने की दीर्घा कभी खाली नजर नहीं आई, लेकिन आज ये खाली है। हमारे नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। सांसद संजय राउत ने कहा कि मुझे लगता है कि इस हॉल में सिर्फ पदाधिकारी आए हैं, प्रत्येक पदाधिकारी 10 शिवसैनिकों को नहीं लाया। आप सभी को सोचना चाहिए कि शिवसैनिक क्यों नहीं आए। आत्मनिरीक्षण किया जाए कि शिवसैनिक क्यों नहीं आए। हमारे पास पार्टी शिवसेना का नाम है और धनुष बाण का निशान नहीं है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। राउत हॉल में लगी कुर्सी को देखकर नाराजगी दिखा रहे थे, जो इस बात के संकेत थे कि शिवसेना की टूट के ठाकरे के गुट को जबरदस्त नुकसान हुआ है। मराठवाड़ा में शिवसेना का वोट एनसीपी और बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है, जिसका असर भी हाल ही में कृषि मंडी समिति के चुनाव और पंचायत चुनाव में दिखाई भी दिया, जब ठाकरे गुट इस क्षेत्र में दूसरे नंबर से सीधा 5वें नंबर पर पहुंच गया और बीजेपी और एनसीपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी। दूसरी ओर अभी भी ठाकरे गुट टूट की आशंका बनी हुई है। कई नेता अभी भी नाराज बताए जा रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता सीट बंटवारे को लेकर दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि इस बार सीट बंटवारे में ठाकरे गुट को कई जगह समझौता करना पड़ सकता है। पार्टी को 1 दर्जन से करीब सीटों पर समेटने की तैयारी चल रही है और अगर ऐसा होता है तो ठाकरे गुट में एक और बगावत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।